दिन रात जमहूरियत का राग अलापने वाली हुकूमत की जानिब से किसी भी जमात को जमहूरी हक से रोकना की जमहूरियत है। यकीनन ये सब मामलात और हुकूमत की परेशानी देखकर ये कहा जा सकता है कि कांपें टांग रही हैं। नाज़रीन इकराम, जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें अवाम अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है, जिसके बाद मुंतखब नुमाइंदों की दस्तूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम के दस्तूरी और जमहूरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में आवाज़ बुलंद करें। ताहम अगर अवाम के दस्तूरी हुकूक जमहूरी हुकूमत या उसकी किसी पॉलिसी या कानून के जरिए सलब किए जाते हैं या जमहूरी हुकूमत की किसी पॉलिसी से अवाम बेचैन होते हैं, तो अवाम को ये बुनियादी और शहरी हक हासिल है कि वो पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ और अपने ख्यालात को पेश करने के लिए एहतजाज करें। एहतजाज किसी भी मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे में तमाम शहरियों का आईनी और कानूनी हक होता है, लेकिन लगता ऐसा है कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत आईन या कानून के मफहूम से आशना ही नहीं और मैं ना मानूं की जिद लिए बैठी है। नाज़रीन कराम, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिले की तारीख दे दी है। गुज़श्ता रोज ज़मान पार्क से खिताब करते हुए इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के तहत हकीकी आज़ादी मार्च का फैसला कुन राउंड के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत की है, जहां से इमरान खान खुद लॉन्ग मार्च की क़यादत संभालेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से पीटीआई को कुराल चौक से रवात तक रैली की इजाजत भी मिल गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को कुराल चौक से रवात तक रैली की इजाजत दे दी है, जबकि इस्लामाबाद रीजन के सदर अली नवाज अवान की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात के बाद एनओसी भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद से तमाम छोटी रैलियां कुराल चौक जमा होंगी, जबकि मरकजी रैली की क़यादत रीजनल सदर करेंगे और इस्लामाबाद रीजन के शुरका रवात में हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हुकूमत ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हुकूमत एक बार फिर ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने जा रही है। लगता ऐसा है कि इस हुकूमत ने 25 मई के वाकयात से कुछ सबक हासिल नहीं किया और अपनी हट धर्मी जारी रखते हुए हुकूमत की जानिब से लॉन्ग मार्च के शुरका से गैर रिवायती तरीकों से निमटने का फैसला कर लिया गया है। लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक प्लान के तहत 550 से जायद आंसू गैस गन्स और 50,000 से जायद आंसू गैस के शेल्स फराहम किए गए हैं। 500 रबड़ बुलेट गन्स और 37,000 से जायद कारतूसों के अलावा 17 पेपर गन्स और 11,000 पेपर बॉल्स भी एहलकारों के हवाले किए गए हैं। सारे तामझाम से नाज़रीन, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में पुलिस फोर्स लॉन्ग मार्च के शुरका को अजियत देने के लिए कितनी बेताब है। सिक्योरिटी से ज्यादा शहरियों को अजियत देने के इक़दामात किए हुए हैं। पूरे शहर की किसी भी शाहराह पर आप जाएं तो आपको कंटेनर्स के अलावा कोई चीज नजर नहीं आएगी, गोया कंटेनर्स का समंदर उमड़ आया हो। इसके अलावा मुजाहिरीन की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए टीमों को स्प्रे पेंट भी दिया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेंजर्स और सिंध पुलिस के एहलकार भी तैयार हैं। इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस के अलावा 5,000 रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि सिंध पुलिस के 500 एहलकार भी सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत करेंगे। अब नाज़रीन कराम, आप खुद अंदाजा लगाएं कि इमरान खान की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा और किसी भी तरह गैर आईनी रवैया नहीं अपनाया जाएगा, लेकिन इन सब यकीन दहानियों के बावजूद मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ओछे हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रही। दिन रात जमहूरियत का राग अलापने वाली हुकूमत की जानिब से किसी भी जमात को जमहूरी हक से रोकना की जमहूरियत है। यकीनन ये सब मामलात और हुकूमत की परेशानी देखकर ये कहा जा सकता है कि कांपें
टांग रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।